तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? लास्ट टाइम कहाँ खत्म हुआ था याद होगा ना। तो आज एनर्जी रिसोर्स की शुरुआत करते हैं। व्हाट इज एनर्जी रिसोर्स? मीन्स रिसोर्स anything which can be useful for us, that is called the resource. And the resource which give us energy like heat energy, light energy, that is energy resource. तो काफ़ी सारे एनर्जी रिसोर्स है जिसका हम यूज करने वाले हैं, लेकिन एनर्जी रिसोर्स को दो भागों में बांटा गया है, एक कन्वेंशनल दूसरा नॉन कन्वेंशनल। ये होते ही क्या है? कन्वेंशनल वो एनर्जी को कहा जाता है, उन एनर्जी को कहते हैं जो कन्वेंशनल रहे, मतलब हमेशा पुराने समय से यूज करते हुए आ रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल वो होते हैं जो रोज यूज कर रहे हैं आजकल हम, जैसे जिसका ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, जो काफ़ी लंबे समय वक्त से हम जिसका यूज नहीं कर रहे हैं। तो जो मैं आज बता रहा हूँ उसका आपको लास्ट के 10 सेकेंड जो होगा वो नोट्स आपके दिख जाएगा वो स्क्रीन पे, तो वहाँ से आप नोट्स लिख लेना। लेकिन अभी मैं समझाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में सिर्फ कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में, मीन्स जो काफ़ी लंबे समय से हम यूज करते हुए आ रहे हैं। ठीक है। सो जैसे फायरवुड, कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे कन्वेंशनल सोर्स हैं जिन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। तो फॉसिल फ्यूल का मतलब पता है आपको? जैसे कि मैंने लिखा फॉसिल फ्यूल, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉसिल फ्यूल? कोयल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, इन सब को एक साथ क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल कहते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी, ये 4 टॉपिक रहने वाले हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। 4, अरे भाई अभी तो बताया मैंने, 3 ये हो गए, एक इलेक्ट्रिसिटी, 4। तो इन 4 के बारे में पढ़ने वाले। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम कोयल से। अब भाई इसके बारे में क्या पढ़ना है? सिंपल, सबसे पहला चीज़ तो हमें हर चीज़ के बारे में यही जानना होता है कि इसका यूजेस क्या होने वाला है। यूजेस तो मैं कुछ लिखने वाला नहीं हूँ क्योंकि आपको सबको पता है। होटल में गए हो कभी? रेस्टोरेंट, होटल जैसे नॉर्मली ढाबा जिसे कहते हैं, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। पहले के टाइम में जो ट्रेन होती थी, गदर मूवी देखी है? किस तरह से सनी देओल जो है कोयल को उसमें डाल देते, कोयला। सो उसके अलावा जो रोड बनाने में चारकोल जो यूज़ करते हैं, उसमें इसी के सबका तो यूज है कोयल का। तो कोयल का काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज है। और सबसे बेस्ट जो आजकल इंडिया में देखते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करता है, क्योंकि ये कोयल से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? हीट। और हीट यूज किया जा रहा है टरबाइन को मूव कराने के लिए, और टरबाइन मूव करते जनरेट हो जाती है, जनरेटर जनरेट हो जाता है, मतलब स्टार्ट हो जाता है जनरेटर, और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, फिर हमारे घरों तक आता है। तो दिस इज जो है कोयल के बारे में। अगर हम बात करें इंडिया में, जो है इंडिया में काफ़ी जगह है जहाँ पे कोयल मिलता है, उसको बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझना है अब कि कोयल के और क्या मीन्स टाइप हो सकते हैं। इंडिया के अंदर टोटल 4 तरह के कोयल्स मिलते हैं। जो पहले नंबर पे है पीट, दूसरा है लिग्नाइट, और तीसरा बिटुमिनस, और चौथा एंथ्रासाइट। तो ये 4 तरह के जो है कोयल मिलता है, और इंडिया में कोयल की किसी भी तरह से कमी नहीं है, पूरे अच्छे से जो है। और अगर इसमें आप देखें, हम समझते हैं पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। तो इसमें कुछ मैं एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि कार्बन कंटेंट, मतलब कार्बन की मात्रा, जिसके अंदर कार्बन का परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा वो कोयल उतनी ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी की होगी, कार्बन की जितना ज़्यादा। और इंडिया के जितने तरह के कोयल है उसमें एक चीज़ खासियत है, आग कम धुआं ज़्यादा फेंकता है ना। तो उसमें लेकिन तब भी सबसे बेस्ट क्वालिटी की है ऐसा नहीं है। कार्बन की मात्रा ऐसे बढ़ती जा रही है, मतलब सबसे कम कार्बन की मात्रा इसमें मिलेगी पीट वाले में, लिग्नाइट में उससे ज़्यादा, उससे बाद। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन ऑफ हीट होगा कौन करेगा? सबसे नीचे वाला, जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि क्लाउड मीन्स धुआं, स्मोक कौन निकालेगा? ऊपर वाला, क्योंकि जिसके अंदर कार्बन की मात्रा कम है। ये चीज़ समझ लो अच्छे से।
मीन्स जिसके अंदर कार्बन के परसेंटेज ज़्यादा है, मीन्स कार्बन की मात्रा ज़्यादा, उतनी बेस्ट क्वालिटी की है, इसका मतलब उतना ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगी, और जो उसमें तो उतना कम स्मोक होगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्मोक वाले कौन सा है? पीट। सबसे ज़्यादा हीट कौन देगा? तो सबसे ज़्यादा कार्बन परसेंटेज किसमें? तो सबसे बेस्ट कौन सा हो गया? दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोयल। एंड बिटुमिनस है, बेस्ट नहीं है लेकिन इससे कम है, इसलिए सबसे ज़्यादा इसका मछली जो यूज़ कर पाते हैं हम, मछली यूजेबल है ये, इसका ध्यान रखना। लिग्नाइट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी, ये बहुत कम रेयर यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा धुआं ही धुआं करता है बस, है जैसे किसी कच्चे सामान को जला दिया धुआं निकल रहा है, वैसा ही सेम है। लिग्नाइट जो है सबसे ज़्यादा फेमस है तमिलनाडु के नए वैली में, ये एक जगह है तमिलनाडु के जहाँ पर सबसे ज़्यादा लिग्नाइट जो है मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ आप समझ चुके हैं कोयल के बारे में। और देखते और कुछ हाँ, अब इसमें सिर्फ यही चीज़ पढ़ना है कि ये मिल कहाँ कहाँ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिग्नाइट जो तमिलनाडु इसमें, उसके अलावा और आंध्र प्रदेश, उसमें झारखंड तो बहुत ज़्यादा है, मीन्स जहाँ मिल रही है, जैसे झारखंड के कौन से कोने मिलता है ये? भाई झारखंड का बोकारो और झरिया, ये तो वर्ल्ड फेमस है, और बोकारो की रोड काफ़ी है। उसके अलावा जमशेदपुर, धनबाद का जो रोड है ना, कंपेयर किया जाता है जापान से, मीन्स जापान का जो रोड है उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बेस्ट क्वालिटी की है। तो वैसा ही, क्योंकि वहाँ पे कोयल की मात्रा की कमी नहीं है भाई इन सब जगहों पे तो, और कोयल जो है उससे चारकोल बनने में हेल्प होता है, और वही होता है जो रोड में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर मात्रा कमी नहीं है, सब वो खा कर ले भाई, जाओ यूज़ करो रोड में इसको। तो ये है। उसके अलावा और भी है, जैसे कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नाम लिखवा रहा हूँ मैं, जैसे वेस्ट बंगाल में रानीगंज है ना, उसके अलावा तेलचर, मीन्स उड़ीसा का क्या तेलचर। और इसके अलावा एक, हाँ एक बता दो उसमें तो तुम्हारा कन्फ्यूजन दूर करते हैं, सिंगरौली है, सिंगरौली क्या है? ये एक वही जहाँ से कोयल माइन है, लेकिन ये कन्फ्यूजन पता है क्या है? कन्फ्यूजन ये है कि कहीं इसका जिक्र एमपी मिलता है, कहीं यूपी मिलता है, तो भाई किसका जिक्र करोगे आप? नेट पे सर्च करोगे तो ये आएगा, बुक में ये दे रखा है, भाई किसकी बात माने? एक्चुअल में है क्या ना कि एमपी और यूपी को बॉर्डर पे ही है, जो बॉर्डर है वहाँ पे है, लेकिन मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो यूपी में है। अगर एग्जाम में आए तो आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाओ, डेट इज एमपी लगाना है, नहीं तो वैसे तो आप यूपी लगाओ तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है जो आप मिल सकता है ना। और ये सारे, तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, अब चलेंगे पेट्रोलियम पे, ठीक है। तो देखो पेट्रोलियम में क्या है, पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम में पेट्रो पता है क्या मतलब क्या होता है? पेट्रो का मतलब होता है रोक, इसलिए पेट्रोलॉजी, द स्टडी ऑफ रॉक इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी, तो ये एक रूट वर्ड है। तो पेट्रोलियम जो है, अब काफ़ी चीज़, पेट्रोलियम को तो हम कुछ सिंपल से कुछ इसका टर्म देखते हैं, क्या नाम होता है, मतलब किस निक नेम क्या है इसका, क्या मतलब किस चीज़ से फेमस है? ब्लैक गोल्ड, काला सोना है ना, मेरा सोना, काला सोना, ये जो है पेट्रोलियम जो ब्लैक गोल्ड इस नाम से जो है फेमस है, ठीक है। उसके अलावा इससे मिनरल ऑयल भी कहते हैं, मिनरल ऑयल, क्योंकि जितने भी मिनरल है अगर आप देखोगे सॉलिड फॉर्म में है, और जो लिक्विड में है उसका वो यूज नहीं कर सकते जो पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं, और पेट्रोलियम ज़्यादातर सबके सब ऑयल ही है, इसीलिए हम इसे मिनरल ऑयल कह रहे हैं, समझ गए ना? वाई इज पेट्रोलियम कॉल्ड मिनरल ऑयल? तो यू कैन मेक दिस श्योर। पेट्रोलियम ब्लैक गोल्ड कहता है क्योंकि काला सोने की तरह निकलता रहता है, ये जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन पेट्रोलियम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ है, क्योंकि पेट्रोलियम जो कंटेंट का मतलब है, मैं यहाँ पे ये कंटेंट का मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर रखना, लेकिन एक जो चीज़ लिखने वाला हूँ उसके अंदर नहीं लिखना, लेकिन यही सारी चीज़ से मिल के बना पेट्रोलियम। तो यहाँ पर कंप्राइज वर्ड भी मैं ले सकता हूँ, ठीक है। तो सेम चीज़ रहने वाला है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स, केरोसिन, है ना, ऑयल। तो
तो ये सारे जो इसी चीज़ से मिलके जो है, उसके अलावा और कुछ है, कुछ नया देखता हूँ मैं। नहीं, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो अच्छा, इसका यूज़ मुझे बताना, पेट्रोल का क्या यूज़ है, डीजल का क्या यूज़ होता है, ठीक है, कमेंट करके बताना। सो इसे ना एक नोडल इंडस्ट्री भी कहते हैं। मीन्स कहते भाई ये पेट्रोलियम ना एक एक्ट एज नोडल इंडस्ट्री। याद रखना, जो भी चीज़ मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। नॉट फॉर द पर्पज ऑफ दैट यू आर इन द क्लास 10th, बट ऑल्सो फॉर द पर्पज दैट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिशन एग्जाम। सारी चीज़ में कब काम आने वाली है। तो नोडल इंडस्ट्री क्वेश्चन यहाँ बन जाता है, वाई पेट्रोलियम इज नोन एज, वाई पेट्रोलियम एक्ट एज ए नोडल इंडस्ट्री। सर बिकॉज पेट्रोलियम आर कंप्राइज ऑफ मैनी थिंग्स लाइक पेट्रोलियम, डीजल, पैराफिन वैक्स, केरोसिन ऑयल, और ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पेट्रोलियम कहीं ना कहीं नोडल इंडस्ट्री का मतलब है बेसिक इंडस्ट्री से है, कि बाकी इंडस्ट्री में काफ़ी पेट्रोलियम का काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द नोडल इंडस्ट्री। और पेट्रोलियम का प्रोडक्शन का है, पेट्रोलियम का प्रोडक्शन पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। दैट्स डिग बोई, देखो डिग प्लस बोई है ना, डिग बोई। तो डिग बोई जो है कहाँ पे है, असम में है। ये पहला स्टेट है जहाँ पेट्रोलियम निकाला गया था। उस स्टेट में कहाँ पे, डिग बोई पे। तो ये फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट, भाई जो पहला है वो सबसे पुराना है ना, जो पहला है पुराना है। तो फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट क्या ये पेट्रोलियम माइन, मीन्स जहाँ से पेट्रोलियम निकाला जा रहा है, ठीक है, जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है। उसके अलावा और कौन कौन सी जगह है, वो भी काफ़ी, वैसे तो जगह तो काफ़ी है। मुंबई हाई है, मुंबई हाई है ना, मैप में दिख जाएगा कहाँ पे ये। उसके अलावा गुजरात में है ना, कृष्णा गोदावरी डेल्टा के पास में, और भी काफ़ी हाँ, यही सारी जगह, काफ़ी सारी जगह पे है जो इसका प्रोडक्शन हो रहा है पेट्रोलियम का। लेकिन आज एक ज़रूरत है हमें फॉसिल फ्यूल के यूज़ को कम कैसे कम करने की, क्योंकि इस सबसे बहुत नुकसान हो रहा है हमारा एनवायरनमेंट को यार, है ना। तो चले हम नेक्स्ट पे, नेचुरल गैस चलते हैं। तो नेचुरल गैस के बारे में भाई क्या पढ़ना है, नेचुरल गैस है, ह्यूमन मेड गैस नहीं है। तो ह्यूमन मेड गैस भी है। तो नेचुरल गैस जो है ना, दो में देख लेते हैं। एक तो पीएनजी है और एक सीएनजी है। पीएनजी का फुल फॉर्म पता है, पेट्रोलियम नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मीन्स पेट्रोलियम नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यूजेस पता तुम्हें, सीएनजी का व्हीकल में यूज़ करते हैं, ऐसे किचन में यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो है और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ इसके बारे में, और हाँ भाई इसका जो है और ज़्यादा हाँ हम देख सकते हैं, डेट इज़ मिल कहाँ रही है, मिस इंडिया में मिलता कहाँ पे है। और इस चीज़ ये तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो जहाँ पानी है, अगर उसे हीट मिला, प्रेशर मिल रहा है, और कहीं बाहर जाने का निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, और वहाँ पर उसका मतलब है वो कहीं ना कहीं पानी क्या मिलेगा, एक हीट एनर्जी मिलेगी, तो वाटर में बदलेगा। तो जहाँ पानी होगा, पानी के ऊपर क्या मिलेगा, गैस। सेम चीज़ है यार, जहाँ पेट्रोलियम है ना वहाँ पे नेचुरल गैस है, जहाँ पेट्रोलियम है वहाँ नेचुरल गैस है। जहाँ नेचुरल गैस है वहाँ पेट्रोलियम ये है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन जहाँ पेट्रोलियम है वहाँ नेचुरल गैस है। इसीलिए आप इसके लिए भी गुजरात है ना, मुंबई हाई, कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा, ये सब वो जगह है जहाँ पे ये सब जो है नेचुरल गैस आपको मिलेगा। और नेचुरल गैस का तो अब पाइपलाइन भी बनाया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जो हमारा, अगर हम फर्स्ट पाइपलाइन की बात करें है ना, फर्स्ट पाइपलाइन की बात करें जिसका नाम HVJ है,
HVJ मतलब एस से हजीरा, वी से विजयपुर, विजयपुर है क्या है? हाँ विजयपुर, और जे से जगदीशपुर। ये गुजरात में है, ये MP में है, और ये UP में है, और यहाँ तक ये दिल्ली तक फैला हुआ है, जो लगभग 1700 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी की भी यही बात कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ समझना नहीं है इलेक्ट्रिसिटी में, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी की भी यही बात कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ जो है समझना नहीं है। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी आप कहोगे सर ये तो नया चीज़ है, ये कौन सा भाई हमारे पूर्वज बनाते आ रहे हैं। नहीं भाई, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत पुराना यूज़ है, बहुत लंबे वक्त से यूज़ आ रहा है। लेकिन मैटर ये करता है कि आज के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी बहुत तरीके से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पहले के टाइम में यूज कैसे करते थे, क्या तरीका होता था भाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का? 2 तरीके होते थे, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसे कहते हैं, मतलब हाइड्रो का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना। एक है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना, थर्मल का यूज़ करना है। जब हम हाइड्रो की बात करते हैं कहीं ना कहीं हम वाटर का यूज़ करते हैं, और जिसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, डैम, है ना। और जब थर्मल इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, थर्मल का मतलब हीट से है, हीट का मतलब कहीं ना कोई फ्यूल चाहिए, जैसे कि हम इसका यूज़ कर सकते हैं कोयल का, है ना। तो इससे अब जनरेट नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं। और डैम तो कुछ एग्जांपल जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे कि टेहरी डैम है, जो कहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ है भाई भागीरथी नदी पे। उसके अलावा एक है नर्मदा पे सरदार सरोवर डैम, हीराकुंड महानदी पे। तो कुछ ऐसे डैम है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ये है ना, ये तो रिन्यूएबल है वाटर, तो ये कहीं ना कहीं रिन्यूएबल है, और लेकिन ये नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि फ्यूल जो है नॉन रिन्यूएबल है, इसलिए दिस इज़ नॉन रिन्यूएबल मेथड एंड दिस इज़ रिन्यूएबल मेथड बिकॉज वाटर इज़ रिन्यूएबल। तो यहीं पे आपका वीडियो हो चुका है ख़त्म इस चैप्टर का। नहीं, हाँ भाई अभी आगे भी पढ़ना है हमें, आखिरी वीडियो रह रहा है अभी, पता था ना इस वीडियो के 4 पार्ट बनने हैं। हाँ, तो आखिरी पार्ट जो है इसके बारे में बताने वाला हूँ और नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अब आपके पास जो है 5 सेकंड से 10 सेकंड के लिए आने वाला है नोट्स, जो चीज़ मैंने जितना भी पढ़ाया है। तो इसको जो है मिस मत करना, आप यहाँ पे लिखो, इसे समझो, और तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।